हाय एवरीवन, अगर आपकी 30 टू 40 परसेंटाइल है अपने जेई में 2025 के फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं पिछली वीडियोस के अंदर 10 टू 20 परसेंटाइल और 20 टू 30 परसेंटाइल को कवर कर चुका हूं एंड नाउ इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू कवर 30 टू 40 परसेंटाइल। तो सबसे पहले अगर आपकी 30 परसेंटाइल से लेकर 40 परसेंटाइल के बीच में है अपने जेई मेन के अंदर, तो आपकी जो रैंक होगी वो करीबन करीबन आपकी बन रही होगी 8 से 9 लाख के बीच में। 8 से 9 लाख के बीच में, 9.5 तक पहुंच सकता है और वहां पे ये चीज 8 से 9 लाख के बीच में आपकी करीबन आपकी रैंक बन रही होगी। तो इसमें आपके पास में क्या ऑप्शंस हैं, आपको क्या क्या चीजें मिल सकती हैं, चाहे आप आउटसाइड दिल्ली हैं, चाहे आप इनसाइड दिल्ली हैं, आप जनरल हैं, ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं, फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, आप ईडब्ल्यूएस से हैं, तो वो मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं। और इसके अंदर मैं ज्यादा बड़ा एरिया नहीं लेने वाला, मैं सिर्फ और सिर्फ दिल्ली और उसके आसपास के नोएडा, गुड़गांव एटसेट्रा जो आसपास में एनसीआर में जो एरियाज लगते हैं उनके बारे में ही सिर्फ और सिर्फ मैं डिस्कशन करूंगा। तो आप माइंड में रखिएगा, अगर आप दिल्ली या उसके अराउंड एडमिशन लेना चाह रहे हैं तभी ये वीडियो आपके लिए है, नहीं तो ये वीडियो शायद आपके लिए नॉलेजेबल साबित नहीं होने वाली। या फिर अगर आप आईआईटीज को टारगेट कर रहे हैं, आप पढ़ने में बहुत ज्यादा अच्छे हैं, आपके अच्छे मार्क्स आए हैं, आपके मोर देन 98 परसेंटाइल आया है, तो शायद तब भी आपके लिए वीडियो नहीं है, क्योंकि उन बच्चों को पहले से पता होता है दिल्ली वाले कि उनको डीटीयू, एनएसयूटी, आईजीडीटीयू, ट्रिपल आईटी दिल्ली, इन सब के अंदर या फिर आईआईटी दिल्ली वगैरह के अंदर एडमिशन मिल जाएगा, वो भी कंप्यूटर साइंस वगैरह में। आईआईटी को वैसे मुझे इन सब के साथ में कंपेयर नहीं करना चाहिए था, दिन रात का अंतर है, वो वही वाला कि 19 लाख और 20 लाख का अंतर है, ऐसा कुछ कह लो आप। ये बहुत छोटी सी बात थी। शुरू करते हैं। तो भाई अगर आपकी रैंक करीबन करीबन 8 से 9 लाख के आसपास है, ठीक है, तो 9 लाख के आसपास है, मैं एक नंबर मैंने अपने माइंड में सेट कर लिया, 9 लाख के आसपास है, या फिर 8.5 लाख भी मैं ले सकता हूँ, 8.5 लाख के आसपास है, तो आपको क्या क्या चीजें मिल जाएंगी। 8.5 का मतलब मैं बोल रहा हूं कि भाई मैं 7 की तरफ में, तुम इधर की, ये से मान लो 8.5 है, ठीक है, तो आप इधर की तरफ जाओगे तो वो 7.5 तक जाओ, और इधर की तरफ जाओगे तो आप 9 तक जाओ, 9 9.5 तक जाओ। तो इस पूरी में रेंज की बात कर रहा हूं, माइंड में अपनी मैप बना लीजिएगा। अब मैं बात करता हूं, तो अगर आपकी इतनी रैंक है तो आपको दिल्ली के अंदर, अगर आप आउटसाइड दिल्ली इनसाइड दिल्ली को एक मानो, पहले तो इतना कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं आता, 1-2 लाख रैंक का डिफरेंस आता है, वो भी 1-2 कॉलेजेस में। लेकिन जो मैं इंफॉर्मेशन बता रहा हूं ये मैं पिछले चार अब तो 4.5 साल हो गए, अब ये साल पूरा हो जाएगा तो 5 हो जाएंगे, ऐसे सोच लो। ये साल पूरे का मतलब जो हमारा जून के अंदर जब हमारा 1 ईयर और पूरा होने लगता है, वैसा कुछ। ये मैं यही सब कर रहा हूं, ठीक है, यही सारी नॉलेज मैं गैदर कर रहा हूं। तो सिंपल सी बात है कि आपको अगर डीटीयू, एनएसयूटी, आईजीडीटीयू, ट्रिपल आईटी दिल्ली, जो कि दिल्ली के अंदर अच्छे कॉलेजेस कहे जाते हैं, डीटीयू दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, जिसको पहले दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग बोलते थे, आईजीडीटीयू जो खाली वुमेन वाला है, ट्रिपल आईटी दिल्ली जो खाली रिसर्च वाला है लेकिन उसकी फीस ज्यादा है, एनएसयूटी जिसकी डीटीयू के साथ में टक्कर चलती रहती है, वो इनको पता है कि क्या टक्कर है। दोनों ही बहुत ज्यादा अच्छे कॉलेज है, बस एनएसयूटी थोड़ा सा स्ट्रिक्ट साइड में है, ठीक है। और एनएसयूटी के 3 कैंपस है, एक तो मेन हमारा द्वारका में कैंपस है और हमारे 2 और कैंपस है, और छोटे छोटे कैंपस है, तो उन छोटे छोटे वालों में एडमिशन नहीं लेना होता, ये बात माइंड में रखिए। अगर आपकी 8.5 लाख के आसपास रैंक है, वही जो मैं रेंज की मैं पहले से बात कर रहा था, अगर आप इस रेंज के अंदर आप अगर आ रहे हैं, आप अगर 30 टू 40 परसेंटाइल के बीच में अगर आप आ रहे हैं, तो आपको क्या क्या ऑप्शन आपको मिल सकते हैं। वो है भाई कि आपको डीटीयू के अंदर बायोटेक मिल सकती है, अगर आप एससी, एसटी, ओबीसी, इन ओबीसी भी नहीं, एससी, एसटी और फिजिकली हैंडीकैप के अगर आप आते हैं तो। लेकिन आपको काउंसलिंग में थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, थोड़ा एंड तक आपको जाना पड़ेगा। सेम अगर आप बात करें अपनी एनएसयूटी की, तो एनएसयूटी में जो उसके छोटे वाले कैंपस है, जो मैंने बताया, मेन द्वारका कैंपस मिलना तो थोड़ा सा टफ है, लेकिन बाकी जो छोटे वाले कैंपस है वो आपको आसानी से मिल सकते हैं। एक डीएसईयू नाम से है, दिल्ली स्कूल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप करके पूरा का पूरा हमारा कॉलेज सेटअप करा था, ठीक है। वो एक्चुअली में इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी का ही पुराना गवर्नमेंट कॉलेज था, जीबी पंत कॉलेज, उसका नाम बदला, उसको यूनिवर्सिटी बदली और उसको एनएसयूटी के अंडर दे दिया। ऐसे ऐसे कुछ, आप एनएसयूटी के अंडर पहले दिया था, ठीक है, लेकिन फिर उसको बाद में उसको भी बहुत ज्यादा चेंज कर दिया, ठीक है। पहले प्लान था एनएसयूटी के अंडर देंगे, फिर उसको नई यूनिवर्सिटी की तरह ही कर दिया। ये कहानी है, आपको जानो ना जानो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन पास्ट अच्छा नहीं है उसका, तो इसलिए आप उसमें ना जाए। कॉलेज लाइफ वगैरह थोड़ी सी क्या बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाएगी, अच्छी नहीं रहेगी। मैंने आपको डीटीयू का बता दिया, मैंने आपको एनएसयूटी का बता दिया, एक डीएसयू का मैं आपको बता देता हूँ, उसमें तो एडमिशन हो ही जाएगा भाई, उसमें तो बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं, वहां के टीचर खुद बोलते हैं भाई कॉलेज छोड़ दो, ठीक है। कंप्यूटर साइंस की आप माइंड में इमेज ना बनाओ तो ज्यादा अच्छा है, अगर आपकी इतनी रैंक है और आपके पास में चाहे कोटा वगैरह भी है तो।
बाकी आईपीयू के अंदर आओगे आपको मीडियोकर कॉलेजेस मिल जाएंगे, अच्छे कॉलेजेस मिल जाएंगे, मेट, एमएसआईटी, बीपीआईटी, विद्यापीठ, यूएसआईसीटी, ये सब आपको मिल जाएंगे। और इनके अंदर भी आपको मीडियोकर ब्रांचेस बड़ी प्यार से मिल जाएंगी। मीडियोकर का मतलब होता है ईसीई, ठीक है, ट्रिपल ई मीडियोकर नहीं है, ईसीई और इसके जैसी जो ईसीई वीएलएसआई होती है हमारी, ठीक है, ये सब बहुत ज़्यादा मीडियोकर ब्रांचेज हैं, ये आपको आसानी से मिल सकती हैं। अब बात करते हैं, और नोएडा के अराउंड में भाई जो प्राइवेट कॉलेज है, एमिटी वगैरह, उसमें तो सबका एडमिशन हो जाता है, तो उसमें कुछ मुझे ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। एमिटी है, शारदा है, ठीक है, आपका थोड़ा पंजाब साइड में बात नहीं करते हैं। इधर जितने भी गलगोटिया यूनिवर्सिटीज़ वगैरह हैं जो प्राइवेट हैं, जो AKTU से रजिस्टर्ड नहीं है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। AKTU से जो है उनके अंदर भी हो जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा लोअर ब्रांच मिलेगी, फिर वो 10 AKTU में ना फ़ायदा नहीं है, उनमें प्लेसमेंट्स एज कम्पेयर टू आईपीयू के कॉलेजेस जो मीडियोकर हैं उनसे ज़्यादा अच्छी नहीं है, ठीक है। तो अगर आपके पास में ज़्यादा पैसा है, ठीक है, तब तो आप जा सकते हैं प्राइवेट कॉलेजेस में, ठीक है, एटलीस्ट वहाँ पे थोड़े बहुत आपको कल्चर तो सही मिल जाएगा, कॉलेज लाइफ तो आप जी लोगे। लेकिन अगर पैसा नहीं है तो भाई ज़रूरी थोड़ी है बीटेक करना, ऐसे सोचो आप माइंड से, ठीक है। 4 साल बर्बाद करोगे, कॉलेज लाइफ में बर्बाद ही होते हैं, बस अल्टीमेटली क्या है, थोड़ा सा ढंग का कॉलेज मिल जाता है तो थोड़ी बहुत पढ़ाई हो जाती है। और ढंग के कॉलेज अगर आपको नहीं मिल रहा है और आपको चाहिए भी कंप्यूटर साइंस, तो इससे बड़े BSc इन कंप्यूटर साइंस कर लो, BA या फिर BCA कर लो, साथ साथ में प्रिपरेशन अच्छी कर लो ना। अल्टीमेटली आपको जॉब में या फिर अपने करियर में उस तरीके से आपको जाना है। जनरल कैटेगरी से हो तो भाई ये जो ऊपर वाले तो छोड़ो सारे, लेकिन अगर आईपीयू के ना बहुत ज़्यादा लोअर कॉलेजेस, जिम्स, DTC, GNIOT, एक सोनीपत में भी है आईपीयू का, वो सब मिलेंगे। वहाँ पे एक बच्चा था बीटेक के अंदर। तो ऐसे कॉलेजेस को लेने से तो अच्छा है आप बीटेक ना करो। ध्यान से सुनो जो मैं बोल रहा हूँ। अगर आपका बजट है तब तो आप जाओ भाई बड़े कॉलेजेस में, एमिटी, शारदा वगैरह है, पाइट भी है, ठीक है, पानीपत इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। आपको शुरुआत में कम लगेगा, एक सेमेस्टर की स्कॉलरशिप मिलेगी, दूसरे की मिलेगी, लेकिन जो ऊपर के खर्चे हैं ना वो इन कॉलेजेस के अंदर बढ़ते चले जाते हैं टाइम के साथ में। ऊपर के खर्चे बहुत ज्यादा हो जाते हैं क्योंकि आसपास का जो क्राउड है वो एलीट है, वो पैसा देख रहा है, वैसे ही आपका माइंड भी बनने लगेगा। आई थिंक आई एम एबल टू क्लियर योर माइंड कि क्या ऑप्शन है और कैसे मुझे चूज करना चाहिए। इट्स नॉट नेसेसरी टू डू बीटेक इफ यू वांट टू गेट इनटू द टेक। दिस इज व्हाट आई नो। मेरे नोन में बहुत सारे लोग हैं जो BCA करे हुए हैं, जो BSc करे हुए हैं, ओपन से करे हुए हैं, रेगुलर से करे हुए हैं, ठीक है, और जो टेक में है, जो नॉन टेक में है। आई नो पीपल, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दिस। बहुत मेहनती बच्चा भी इग्नू की BSc में फेल हो रहा है, ठीक है। मेरे नोन में, मेरी क्लास में था वो तो लड़का। तो ये छोटी छोटी चीजें, मतलब मैंने आपको बताया कि जरूरी नहीं है आप क्या कर रहे हो, जरूरी ये है आप किस में कितनी मेहनत कर रहे हो। दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आपसे मिलते रहेंगे ऐसी बहुत ज्यादा वीडियोस के अंदर। हाँ, अगली वीडियो के लिए वेट, आप बहुत जल्दी आएगी वो भी वीडियो भी। तब तक बाय, थैंक्स यार।